दर्शकों, मैं ऋचा गोस्वामी फिर एक बार ज़मीनी स्तर में मैं अभी मौजूद हूँ, क्योंकि हीरा का एक्सपेंशन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों की तकलीफ़ें बढ़ती जा रही है। यहाँ अभी हीरा ग्रुप में अभी भी काम, ये जो विस्तारीकरण का काम था वो जारी है और तमाम पहले की जो चीज़ें हैं उनमें भी अभी कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। ये मैं जहाँ पे अभी खड़ी हूँ, ये मुक्ति धाम है। इसमें भी इतना रिपोर्टिंग, इतनी चर्चा करने के बावजूद हीरा ग्रुप ने कोई ध्यान नहीं दिया है। अभी भी इसमें कोई भी बदलाव देखने को, ना गेट लगा है ना कुछ भी नहीं, वही कचरा, वही सेम वो चीज़ देखने को मिल रहा है। और हम बात करें यहाँ के तालाब की सफाई की, तो वो भी अभी तक नहीं हुआ है हीरा ग्रुप के द्वारा। ये ज़मीन, यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं इन सभी चीज़ों से। वो चाह रहे हैं कि ये जो विस्तारीकरण हो वो रुक जाए, ताकि उनकी जो समस्या है, जो अभी इतना विकराल रूप धारण कर चुका है, वो और विकराल रूप धारण ना करे, उनका भविष्य बर्बाद ना हो, उनके आने वाली पीढ़ी बर्बाद ना हो। इसलिए लगातार लोगों की मांग है कि ये विस्तारीकरण रुकना चाहिए, और अगर विस्तारीकरण करना चाहते हैं तो पहले तमाम पहले की चीज़ों में सुधार लाएं, उसके बाद ही ये आगे की चीज़ों को वो करें। ऐसे लोगों की मांग है। तो आइए आज दिखाते हैं, मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ, अपने कैमरामैन से कहूँगी कि दिखाए कि किस प्रकार से विस्तारीकरण का काम चल रहा है यहाँ पे। और आधा काम कंप्लीट है, बिम ढल ही गया है और दीवार भी खड़े हो ही गए हैं। तो अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है और बहुत जल्दी इसके ऊपर अभी फिर जन सभा लगने भी वाली है, और देखते हैं क्या तय होता है। और काम तो जोरों शोरों से सुनने में ये भी आया, यहाँ के लोगों ने बताया कि हीरा ग्रुप ने यहाँ के आम लोगों के, आदिवासी लोगों का ज़मीन है जो कि लेकर, उनके नाम पे लेकर उन्हें अपने उपयोग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये गैर कानूनी है कि किसी और के नाम से रजिस्ट्री है, किसी और का ज़मीन है और वो उपयोग कर रहे हैं इस चीज़ का अपने लिए। कहीं ना कहीं अवैध तरीका है ये। और एक और बात सामने आई है निकलकर, जब हमने लोगों से बात किया कि यहाँ पे एक ज़मीन है, वो उसका मालिक उस ज़मीन को बेचना नहीं चाहता, लेकिन वो हीरा ग्रुप अपने अंडर में उस ज़मीन को रखा है। हालांकि मैं जिस ज़मीन पे खड़ी हूँ ये हीरा ग्रुप के अंदर आता है, लेकिन ये जो ज़मीन है इसका मालिक कोई और है। तो अब हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या है इस ज़मीन का सच। हीरा के अंडर तो है, लेकिन ये हीरा की ज़मीन नहीं है। ये आपको पहली बार सुनने को मिल रहा होगा हमारे खबर में, वो भी। तो जानते हैं और उनसे बात करते हैं कि कौन है इस ज़मीन का असली मालिक। का नाम? मेरा नाम दीनू यादव है जी। ये जो ज़मीन में अभी हम इस वक्त खड़े हैं, वो ज़मीन किसकी है? हम लोग का है जी। तो ये जो ज़मीन है ये कब की है और किसके द्वारा ली गई है? ये ज़मीन दरअसल मेरे पूर्वजों का है, मेरे बाबूजी के द्वारा लिया गया है। ये ज़मीन पहले दाऊ के नाम से था और दाऊ से ख़रीदे हुआ ज़मीन है, रजिस्ट्री वाला ज़मीन है। यहाँ आसपास 2.5 एकड़ ज़मीन है हम लोग का, और है हमारा ज़मीन जो सब कोई हीरा ग्रुप के ही है, किसी बाउंड्री वाल से लगा हुआ है। और 2 जगह ज़मीन है, वो बाउंड्री ज़मीन फैक्ट्री के अंदर घुसा हुआ है। अब ये तो पहला ज़मीन है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं वो, और 2 जगह है जहाँ हम लोग जा भी नहीं पाएंगे। यहाँ भी आए हैं तो दीवार से कूदते हुए आए हैं हम लोग को, आने जाने का तो रास्ता ही नहीं है। जी। अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ से आए हैं और किस मुसीबत के साथ आए हैं। इनकी ये जो ज़मीन है, ज़मीन इनकी है, लेकिन इनको आने जाने के लिए जगह भी दी नहीं गई है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी कि आप लोगों को जैसे अपनी ज़मीन को देखने आना रहता हो, या ये जो ज़मीन है यहाँ पे खेती करना चाहते हो, तो अब कैसे करोगे आप? खेती तो यहाँ हो पाएगा मैडम, क्योंकि पानी आने और जाने का साधन रहता है, तभी जाकर खेती सुलभ है। और यहाँ पानी आने और जाने का साधन ही नहीं, तो खेती मुमकिन है अब यहाँ। और दूसरी बात, यहाँ डस्ट इतने ज़्यादा है कि कोई पौधा उगेगा तो फूल में ही बीज आएगा ही नहीं, इतना डस्ट है यहाँ। ये जो ज़मीन है इस हीरा ग्रुप के अंदर आता, तो कभी हीरा ग्रुप के मालिक ने आपको कहा है कि ये ज़मीन हमें दे दीजिए? मांगे हैं एक आध बार, औने पौने भाव से जो आसपास किसान लोग दे दिए हैं, वो दर से हमको दे दो करके, मगर हम लोग नहीं दिए हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो ज़मीन है आपके पूर्वजों के द्वारा है, इसकी आज ये जो कीमत अभी बहुत ज़्यादा हाई रेट में होगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं कंपनी के अंडर आता है, तो इसे हीरा ग्रुप के अलावा कोई और ले नहीं सकता। तो इस प्रकार से आपके ज़मीन की बहुत लॉस हो रहा है आपको, तो उस पर क्या कहेंगे? मेरे को लॉस ही है, यहाँ कीमत नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए हम लोग ज़मीन दिए नहीं है। तो
आप यहाँ के हीरा ग्रुप के मालिक के द्वारा आपको कोई मुआवजा दिया जाता है, क्योंकि वो इस ज़मीन उनके अंडर आता है और आपको आने जाने की भी सुविधा नहीं दी गई है? अभी तक हम लोग को कोई मुआवजा नहीं दिया है और अपना उपयोग कर रहा है। हाँ मैडम, यहाँ मेरा ज़मीन 2 एकड़ 60 डिसमिल है और इसको मैं सीमांकन में लगाया था, भी सीमांकन हुआ भी है और नायक पटवारी आया था, सीमांकन हुआ भी है और 1 एकड़ वही 50 डिसमिल के आसपास बताया, तो आगे जाएंगे करके मेरे को बताया, फिर भी ज़मीन में ही मेरा वाल हुआ है, मेरे ही ज़मीन में वाल खड़ा कर दिया ज़बरदस्ती। तो जब ये वॉल खड़ा किया गया तो आपको कोई सूचना मिला? नहीं, कोई सूचना नहीं दी है। हम लोग 2 महीने के बाद अचानक, अब तो यहाँ किसानी हो नहीं रहा है तो ज़मीन में उतना जाने का काम रहता ही नहीं है, तो हम लोग 2 महीने के बाद इधर मैं देखा हूँ तो यहाँ वाल खड़ा हो चुका है, हम लोग को जो ही सूचना नहीं दिया इसके बारे में। तो यहाँ पे जो नगर पालिका में आपने इसका शिकायत किया तो उससे क्या कार्रवाई हुई? उसका भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ था। उस समय महापौर था अंबिका यादव, भागीरथी यादव आवेदन बनाने वाला है और मेरा आवेदन का कोई उसका ये निकाला कार्रवाई नहीं हुआ है। मैं निगम में इसका लिखित में आवेदन दिया था। आपकी कोई सरकार से मांग है जो आप हमारे द्वारा बताना चाहें सरकार को? मैं सरकार से यही अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरे ज़मीन के अच्छी कीमत मिल जाए। मैं जिस वक्त खड़ी हूँ यहाँ पे, ये ज़मीन आती है हीरा ग्रुप के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा काम चल रहा है हीरा ग्रुप में। ये वही ज़मीन है जहाँ विस्तारीकरण को लेकर लगातार जन सुनवाई हो रही है और ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं सामने, वो उनके मालिक खड़े हैं, वो उनकी ज़मीन इस फैक्ट्री के अंदर आती है, लेकिन अब वो उपयोग में नहीं रही क्योंकि ये किसानी की खेती थी, लेकिन सारे किसान ने हीरा ग्रुप को अपनी ज़मीन बेच दी है। लेकिन एकमात्र ये जो ज़मीन है अब हीरा ग्रुप के अंदर बची है, जो कि बिकी हुई नहीं है। अभी भी इनके जो हैं मालिक वो उसको नहीं बेचना चाहते हैं और वो उनकी मांग ये है कि इसे वो अच्छे दाम में बेचेंगे और हीरा ग्रुप के मालिक आए बाएं भाव बोल देते हैं, जिस वजह से वो इसे बेचना नहीं चाह रहे हैं। और यहाँ पे हमने देखा ही है कि उनका जो इस अंदर ज़मीन था, जो इनका आ रहा है मालिक है, जो उनके बहुत सारी ज़मीन है, 1-2 हज़ार नहीं, 1.5-2 एकड़ इतनी ज़मीन है उनकी, जो आज उनके लिए उनकी संपत्ति होती, लेकिन ये हीरा ग्रुप के अंदर आ रही है, जिस वजह से इसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, ना किसानी के लिए और ना ही यहाँ पे घर बना के किराए में दिया जा सकता है, ना रहा जा सकता है, क्योंकि ये कंपनी के अंदर आता है। और जैसे कि हमने उन मालिक से जो बात किया तो उन्होंने बताया कि ये जो फैक्ट्री के मालिक है वो उनको कोई मुआवजा भी नहीं देते इसके बदले, और आने जाने के लिए भी कोई जगह नहीं है। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ बाउंड्री कर दी गई है पूरे, कि वहाँ जो ज़मीन का मालिक है वो अंदर भी नहीं आ सकता अगर आना चाहे तो। देख सकते हैं गाड़ियाँ हैं, आ रही है जा रही है, काम लगातार चल रहा है। तो आइए दिखाते हैं आपको। आपने सुना, हमने दिखाया कि हीरा ग्रुप के अंदर एक ज़मीन है जो कि हीरा ग्रुप की नहीं है, उसका मालिक कोई और है जिनका नाम है दीनू यादव जी। उनके पूर्वजों की वो ज़मीन थी। हमने पूरा कवरेज आपको दिखाया कि किस प्रकार से वो वहाँ के जो ज़मीन के मालिक है वो किस प्रकार से परेशान है कि उनकी ज़मीन उनके अंडर आती है, लेकिन वो इतने सक्षम है कि वो अभी ज़मीन को नहीं बेचना चाहते थे, इसलिए आज तक उनकी ज़मीन बची हुई है। और बात करें जितनी भी ज़मीन है, उन्होंने बताया कि वो उन्हीं के किसान भाइयों की ही ज़मीन है और जो भी आसपास रहते हैं सब भाईजन उनकी ही ज़मीन है, लेकिन वो बड़े उद्योगपति से लड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने मजबूरी में अपनी ज़मीन हीरा ग्रुप को से प्राप्त की है। हीरा ग्रुप ने ये पूरी ज़मीन, और जो एक ज़मीन बच गई है वो देखना ये है कि उसका क्या होता है। जैसा कि उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि अंबिका यादव जी जब इस एरिया की महापौर थी तब उन्होंने इस बारे में आवेदन भी लिखा, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। तो
अभी जो फिलहाल में महापौर जी हैं और जितने भी नगर निगम के माननीय लोग हैं, उनसे इनका अनुरोध है कि इस चीज़ पे, उनकी इस समस्या पर नज़र रख जाए ताकि उनकी समस्या हल हो जाए। और मैं चाहूँगी सभी लोगों से कि उनकी जो ज़मीन आज बच गई है, उनके इस अच्छे कदम की वजह से कि आज वो अपनी ज़मीन नहीं बेची किसी डर की वजह से, तो मैं चाहूँगी लोगों की उनका साथ है इस चीज़ में। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि बड़े बड़े उद्योगपति पाने के लिए ज़मीन कुछ भी कर सकते हैं उस चीज़ को लेकर। और हीरा ग्रुप का एक्सपेंशन के लिए वो अभी देख रही हैं 4 चौखट पूरी जोरों शोरों से तैयारी हो रही है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दिखाइए कि आम लोगों के साथ क्या होता है। हमने आपको दिखाया ही है जैसे कि यहाँ पे आम लोगों को दबा दिया जाता है, तो उस चीज़ों को शेयर करें और लोगों का साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 22 भारत। मैं ऋचा गोस्वामी।